गुड मॉर्निंग बच्चों मैं निशा शुक्ला, हिंदी टीचर, चिरंजीव भारती स्कूल। बच्चों मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को उनका चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है उसका सारांश बता रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई कहानियां इस तरह की लिखी हुई हैं जो समाज में हो रही घटनाओं के आधार पर हैं, जैसे गबन, गोदान, कर्मनाशा की हार, पर्दा इत्यादि अनेक कहानियां हैं। उन्हीं में एक कहानी है दो बैलों की कथा। बच्चों, दो बैलों की कथा के अंतर्गत एक झूरी था। झूरी अपने बैलों को बहुत चाहता था, बहुत मानता था और वो अपने बैलों को कभी सूखा भूसा नहीं देता था। जब भी देता था तो उसे खली और चोकर के साथ देता था और उनको जो है बहुत प्रेम से रखता था। और झूरी की पत्नी भी दोनों बैलों को बहुत मानती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ कि झूरी के दोनों बैल हीरा और मोती को गया, जो कि उनका साला था, वो मांगने आ गया। अब गया ने हीरा मोती को मांगा, उसे कोई काम था। वो हीरा मोती को लेकर के अपने घर चला गया। रास्ते में दोनों बैल बहुत ही परेशान हो गए कि वो क्यों जा रहे हैं और ठीक से नहीं चल रहे थे। उन्होंने गया को बहुत ही परेशान किया। रास्ते में गया ले गया उन्हें और खूंटे पे बांध दिया। रात हुई, उन्हें सूखा भूसा पकड़ा दिया। सूखा भूसा देखते ही दोनों को और गुस्सा आ गया। दोनों ने सोचा कि आज तक तो हमने ऐसा सूखा भूसा खाया नहीं है। दोनों ने खाना नहीं खाया। अब क्या हुआ कि एक दिन पूरा बीत गया। रात हुई, दोनों बैलों ने रस्सी को चबाना शुरू किया और चबाने के बाद उन्होंने रस्सी काट डाली। रस्सी काट करके वो भागे और सीधा आकर के झूरी के पास खड़े हो गए। झूरी ने अपने बैलों को देखा, प्यार किया और वो समझ गया कि उसके बैल क्यों भाग करके आए हैं। फिर क्या था बच्चों, झूरी ने बैलों को अपने पास प्यार से बुलाया कि उधर से गया आ गया और उसने पुनः दोबारा उन बैलों को मांगा। बैलों को देखते ही झूरी की पत्नी भी गुस्सा आ गई थी, क्योंकि वो क्यों भाग आए। तो गया ने जब दोबारा बैलों को मांगा तो इस बार गया गाड़ी लेकर के आया था और उसने बैलों को उसमें बांधा और लेकर के चला गया। दोनों बैल जा रहे थे। वो आपस में ये सोचते जा रहे थे कि इसको कहीं गड्ढे में गिरा दें, या एक बाएं चल रहा था तो दूसरा दाएं। रास्ते भर उन दोनों ने उसको गया को बहुत ही परेशान किया। अब क्या था, झूरी ने ले जा करके बैलों को बांध दिया। दिन भर बैलों से काम लिया और रात में सूखा भूसा उन बैलों को दे दिया। सूखा भूसा देखते ही दोनों को फिर बहुत तेज गुस्सा आई, क्योंकि उन्होंने कभी सूखा भूसा खाया नहीं था। उन्होंने उसके साथ खली या चोकर दोनों चीजें खाई थी, अच्छा खाना खाया था। अब क्या हुआ कि जब ये सारे दिन काम किया और शाम को भूखे रह गए दोनों। उसकी गया की एक बेटी थी। गया की पत्नी उसकी सौतेली माँ थी। वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी। तो वो उनको एक रोटी ला करके दोनों बैलों को आधी आधी उसने खिला दी। आधी रोटी खा करके वो दोनों संतुष्ट हुए। आधी रोटी से किसी का पेट तो भरता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों संतुष्ट हुए एक छोटी बच्ची के हाथ से खा करके। दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात हुई और दोनों बैल रस्सी काटना शुरू कर दिए। लड़की ने जब देखा कि बैल भागना चाहते हैं तो उसने दोनों की रस्सी खोल दी और जा करके बताया कि दोनों बैल भाग रहे हैं। गया ने बैलों को दौड़ाया, परंतु बैल बहुत दूर निकल गए थे, बहुत आगे निकल गए थे। अब आगे जाने के बाद उनको एक सांड दिखाई दिया जो बहुत ही भयंकर, बहुत ही तगड़ा था। वो अब हीरा ने मोती को देखा और दोनों ने आपस में तय किया कि हम एक जन आगे से इसको रगेते हैं, दूसरा लोग पीछे से। दोनों जब मिल करके आक्रमण करेंगे तभी इसका मुकाबला कर पाएंगे। अब क्या था, दोनों ने मिल करके आक्रमण किया, एक ने आगे से, दूसरे ने पीछे से। सांड जो था वो डर करके भाग गया। अब सांड से लड़ने के बाद उनकी भूख और बढ़ गई। अब जब दोनों को भूख लग गई तो उनको वहां पास में एक मटर का खेत दिखाई पड़ा। मटर के खेत पर पहुंच करके दोनों ने खूब खाया और खाने के बाद दोनों जब खा ही रहे थे कि मटर के खेत का मालिक दौड़ा डंडा लेकर के आया और उसने दोनों को मारना शुरू किया।
और मारने के बाद उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि अधमरे पड़े हैं वहां के सारे जानवर। बच्चों, कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस ऐसी जगह है जहां पर आवारा घूमते हुए पशुओं को ले जा करके वहां पर बांध दिया जाता है। कांजी हाउस में जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत से जानवर इधर उधर अधमरे से पड़े हुए हैं, शायद इनको खाना यहाँ भी नहीं मिलता। अब क्या था, दोनों ने सोचा कि यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा। काफी वहां पर रहकर वो दुबले हो गए थे। अब क्या था, हीरा ने सींग से मार मार कर थोड़ी सी मिट्टी गिराई, कांजी हाउस की दीवार गिराई। उसके बाद उसने पूरी दीवार, कांजी हाउस की आधी गिर गई दीवार। जब दीवार गिर गई तो सारे जानवर वहां से भागे। हीरा मोती नहीं भागे क्योंकि उनका साथी बंधा हुआ था। मोती ने कहा कि तुम भाग जाओ, मगर हीरा इसलिए नहीं भागा कि उसने कहा कि मुसीबत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कांजी हाउस का मालिक आया। कांजी हाउस में प्रतिदिन जो है उनकी पशुओं की हाजिरी ली जाती थी ताकि कोई पशु कम हो तो पता चल जाए। अब उन्होंने देखा कि सारे जानवर भाग गए थे, लेकिन जो बचे थे अगले दिन उनकी नीलामी होनी थी। अब जानवरों की नीलामी होनी थी तो नीलामी का इंतजाम किया गया और दोनों बैल भी बहुत दुबले हो गए थे। उनको एक व्यापारी ने खरीद लिया। व्यापारी उन बैलों को लेकर के जा ही रहा था कि दोनों बैल बहुत दुबले किसी तरह चल रहे थे, उनमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा एक रास्ता उनका जाना पहचाना था। बस क्या था, हीरा ने मोती को इशारा किया, मोती ने हीरा को इशारा किया और वो दोनों उस रास्ते की तरफ बढ़ गए। अब उस रास्ते में भागना शुरू किए तो क्योंकि वो रास्ता उनका जाना पहचाना था और वो सीधे जाकर के कहाँ खड़े हुए, दलान में अपनी। हीरा ने अपने मालिक को देखा, झूरी ने अपने बैलों को देखा, बहुत प्यार से भाग करके आया और उनके मत्थे पे सहलाने लगा और उन्हें चूम लिया। और झूरी की पत्नी भी निकल के आई, उसने भी बैलों को प्यार किया, उसने भी बैलों को चूमा। और फिर उसके बाद उन दोनों ने देखा कि सामने से व्यापारी भागा भागा चला आ रहा है, क्योंकि वो उसके बैल थे। जैसे ही मोती ने देखा, मोती ने दौड़ करके उसको इतना तेज दौड़ाया कि वो व्यापारी जो था वो सीधा अपने घर चला गया, भाग गया वहां से। अब दोनों बैल प्रेम पूर्वक अपने मालिक के साथ रहने लगे और झूरी ने अपने बैलों को ले जाके थान पे बांधा जहां वो खाते हैं और उन्हें खली चोकर के साथ मिला हुआ भूसा दिया और प्रेम से उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। इस तरह बच्चों आपने देखा कि जानवर किस तरह अपने मालिक से प्रेम करते हैं। धन्यवाद।